हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं बस अभी मायके में ही थी, मायके का ये ब्लॉग है। तो यहाँ बस डिनर में ये खाना भूमि बना रही है, उसी के जी में आजकल डिनर। तो बस यहाँ वो शिमला मिर्च काट रही है, वो बनाई कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। हम लोग यहाँ बैठ के अपना बातें कर रहे हैं। उसके बाद सब्ज़ी बनाई, उसके बाद यहाँ पूरियाँ छान रही है। अब बस मैं और भाभी यहाँ लोइया करके बेल दिए थे और सब लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं। अर्नो खा रहा है और ये चंपा भाभी और जीतन उनका मतलब लड़का है, तो सब यहाँ बैठ के खा रहे हैं। और चंपा भाभी आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो बस वही मेरे चाचा की बहू है। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, तो यहाँ अर्नो का तो उधर मचा रहा है। और इसको है जो मामा आप चलो घर, मतलब फरीदाबाद चलो, बहुत दिन हो गया। क्योंकि इसने मतलब पूरा अपना वो करके रखा था ना, जो संडे को जा रहे तो फ्राइडे को वापस आ जाएंगे। तो हम जैसे मैं कह दे रही ना संडे तक रुकेंगे, तो कह रहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो बहुत सबसे जो कह दे रहा है संडे तक रुकना है, उससे लड़ाई करने लग जा रहा है, मुझसे भी लड़ाई कर रहा है। तो ये पूरा अपना मामा के यहाँ जाके पूरा अपना कर रहा था, पूरा दादागिरी ये वहाँ सबके साथ दिखाया है। उसके बाद मैं और भाभी और तासु हम लोग सब जा रहे हैं चंपा भाभी के घर, क्योंकि उनकी बहू भी है और उनका पोता हुआ, तो जाके देख लूँ। तो ये भाभी आई थी बोलने के लिए, मतलब आ जाना। तो बस हम लोग जा रहे हैं उनके घर। और बस यहाँ ले लिए थे, माजा ले लिए थे उनके घर ले जाने के लिए, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है ना। और बस ज़्यादा दूर नहीं, 1-2 गली छोड़ के ही है घर चंपा भाभी का। तो जैसे मेरे चाचा ताऊ मतलब है जितने भी यहाँ, सबके आसपास में ही घर है। तो यहीं सहादराई में सब 1-2 गली छोड़ के सब कोई का घर है। तो बस जैसे मैं जाती हूँ ना, तो वही होता है, जैसे टाइम होता है उसी हिसाब से सबके घर चली जाती हूँ। तो आज चंपा भाभी के घर गई थी सिर्फ इस बार, और नहीं तो और रुकती तो और कहीं जाती, लेकिन नहीं गई थी। तबीयत भी मेरा सही नहीं था, तबीयत ख़राब हो गई थी, गर्मी भी काफ़ी था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो बस इसी की वजह से तबीयत भी ख़राब हो गई थी। बस ये चंपा भाभी का घर ज़्यादा दूर नहीं, 1-2 गली छोड़ के था। फिर आई थी बुलाने, तो फिर मैं भी चलो मिल लेते हैं। तो उनका मतलब जैसे पोता हुआ है ना, तो वही देखने चले गए थे। फिर उनकी बहू ये पिछले साल मेरे गांव गई थी ना, वही उनके बेटे की शादी हुई थी, उसी में गई थी मैं, वीडियो में दिखाई भी थी आप लोग को। और 4थी मंजिल में है उनका कमरा। तो बस वही जाते जाते हालत भी ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत, मतलब 4थी मंजिल में, और तबीयत सही नहीं था ना। तो और ये नेहा चंपा भाभी की बहू है, तो हमारी भी बहू ही लगेगी। तो वही आके मेरा पैर छुई थी। और वही हमारे में तो घूंघट करते हैं ना, तो सर पे पल्लू रखी थी। ये चंपा भाभी खाने के लिए जिद कर रही है। काफ़ी सारा ये सब समोसा और ये चिली पटेटो और चाउमीन सब लेके आई थी, कि मुझे नहीं खाना था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं बस कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। अब बस यहाँ इनका बाबू झूले में झूल रहा है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तबीयत सही नहीं था तो और लग रही थी गर्मी। ये प्रहलाद भैया है, तो मैं चंपा भाभी के हस्बैंड, तो बस ये भी आए थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब हमसे वो है, इनका मेल मिलाप रहता है बहुत अच्छा। तो बस अब मेरी वहाँ 1-2 घंटा रही, उसके बाद हम घर आ गए। ये और देखो फिर ड्रामा कर रहा है। इसको मतलब यही है, जो कह दे रहा है ना नहीं जाना है, संडे को जाना है, तो उसके साथ ये लग जा रहा है, उसको मारने पीटने लग जा रहा है। तो ये मामा के घर आके ना इसने अपना पूरा दादागिरी दिखाया है इस बार। और सब कह रहा है, वीडियो मैं कह रही थी वीडियो बना के तो पापा को भेज दूँगी, दादी के पास भेज दूँगी, तो कितना बदमाशी किया है। तो फिर कह रहा था वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। तो बहुत ज़्यादा इस बार आके बदमाशी की है, मतलब। और कपड़ा भी लेके आए हैं, मार्केट दिया गए थे, मार्केट तो लेके आए थे।
लेकिन हाथ में ब्लॉग में। तो बस यही कल सुबह चली जाऊंगी या देखते देखते टाइम निकल के पता ही नहीं चला। मैं तो शिप भी जाती लेकिन अर्नव को है ज्यादा कल जाने का, जल्दी चलो मम्मा। और उसका भी कोई नहीं, सोबित के पापा को दिक्कत हो रहा है ना खाने पीने का, चलो 4-5 दिन रुक गए बहुत है, फिर आ जाऊंगी सावन में, है ना भाभी। और बस फ्राइडे वाले दिन सुबह का ये वीडियो है। तो मैं तो कही थी सुबह ही निकल जाऊंगी, लेकिन रात को इतनी बारिश हो गई थी ना, मतलब फ्राइडे वाले सुबह ही में बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा रास्ता भी मतलब पानी से पूरा भर गया था। तो जिससे कोई भी कैब बुक कर रहे थे ना तो सब कैंसिल कर दे रहा था। और अन्नों का था जो आज ही चलना है, और मैं बोली थी चलो भाई संडे को चले जाएंगे। फिर विजय भैया भी बोले संडे को चले जाना, क्योंकि आज तो जब कोई भी कैब भी नहीं बुकिंग ले रहा था, लेकिन अन्नों को था आज ही जाएंगे। और ये पीयूष कर रहा था कैब बुक, लेकिन सारा कैंसिल हो जा रहा था, और ये उसको मार रहा है कि नहीं करो, कैसे भी करो। तो बस वही इसने मतलब बहुत ज़्यादा उधम मचाई थी, मुझे आज ही जाना है, किसी भी हाल में मुझे आज ही जाना है। तो इसको कितना भी समझा रहे थे बिल्कुल नहीं मान रहा था, ये मतलब बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था। तो फिर मैं बोली चलो शाम तक देखती हूँ, शाम तक निकल जाएंगे, तब तक रास्ते में से पानी भी मतलब हट जाता है। तो लेकिन ये कहता नहीं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलो। तो इसको अब था भैया मतलब सोबित के पास जाना है, क्योंकि यहाँ रहता है ना सोबित के साथ, इतना खेलते उलते रहता है। वहाँ भी बच्चे हैं सब, लेकिन हाँ लेकिन इसे सोबित के साथ खेलना था। अब इस मुझे मार रहा है, कल मेरे भतीजे को मार रहा है, मतलब यही किया है बस जाके इस बार वहाँ वो मामा के घर में। और फिर विजय भी उसको दिखा भी रहे थे मोबाइल में, देख रास्ता मतलब कैसे होके रखा है, पूरा रास्ता में पानी है, तो कैसे जाओगे। और ये यहाँ रो रहा है, मतलब मुझे जाना है, आज ही जाना है, कैसे भी करके आज ही जाना है। तो मेट्रो से चलो, तो कैसे भी चलो, बस आज ये पूरा अपना दिमाग लगा रहा था, तो कैसे भी साथ चलना है। तन गोलगप्पे खिलाऊंगी, ठीक है चलो, ठीक है खिला के लाऊंगी, कुछ खिला के लाती, चलो अपने भतीजे से। तो हाँ, आप जाने दो तो आपका एकदम परफेक्ट है, आने का नहीं है, चलो चुपचाप। जाने का, वहाँ से आने का तो एकदम परफेक्ट था, जाने का परफेक्ट नहीं है। तो बारिश हो गई तो मैं क्या करूँ? मौसम बहुत खराब था, चलो फिर एक कैब बुक हो गया था जो मतलब फरीदाबाद की तरफ वो आ रहा था, तो बस वही बुकिंग ले लिया था। तो बस मैं और नौ लोग निकल गए थे, 4 बज रहा था इस टाइम, तो 4 बजे से निकल गए थे। और रास्ता में से भी कुछ पानी हट गया होगा इस टाइम, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो बस हम लोग निकल गए हैं। तो बस मायके से निकलो तो सुना सुना तो लगता ही है। शादी के कितने साल भी हो जाओ, लेकिन जब मायके से आप आओ तो अलग ही खुशी रहती है, आने की खुशी रहती है। और जब मायके से जाओ ना तो मतलब अलग ही लगता है। तो ये तो हर लड़कियों के साथ होता होगा। तो बस मैं और नौ हम लोग जा रहे हैं, कैब वाला भी आ गया है। और ये फरीदाबाद आ रहा था, इसी के चलते बुकिंग भी ले लिया, नहीं तो मतलब 7-8 बार किया था उसने, सब ने कैंसिल कर दिया था। तो बस मैं और नौ हम लोग अब जा रहे हैं। या और नौ को खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इसको बहुत मतलब जल्दी चलो। बस यहाँ अर्नो आगे ही बैठ गया था, क्योंकि पीछे मतलब 2 बैग थे। तो बस अब मैं जा रही हूँ फरीदाबाद, और ये अर्नो आगे बैठ के सो भी गया था, इसको नींद भी आ गई थी। तो बस यहाँ मैं सबसे मतलब मिल ली हूँ। और ये जाने के टाइम पे थोड़ा मन तो अजीब सा हो ही जाता है, मतलब खाली खाली सा लगता है। और अकेले भी थे ना, मैं और अर्नो ही था सिर्फ, तो और पता नहीं क्यों सुना सुना सा लग रहा था, मुझे अजीब सा लग रहा था। क्योंकि मायके अलग ही चीज़ होती है, आओ ना तो अलग खुशी रहती है। आप देखोगे जब मैं आई थी उस समय अलग ही खुशी सा मतलब लगता है, जाने के टाइम पे ना अलग सा उदासी सी लगती है। अब बस यहाँ मैं और हम लोग खड़े हैं, क्योंकि वो मतलब गाड़ी में वो CNG भरवा रहे थे भैया। तो बस हम लोग यहाँ उतर गए थे, क्योंकि दिल्ली में ही भरवाते, क्योंकि यहाँ कहते दिल्ली में सस्ता मिलता है CNG। तो बस यहाँ भरवा रहे। अब बस मैं और यहाँ खड़े हैं तब तक साइड में। किचन का, घर का। उसके बाद घर पहुंची, और घर का जो हाल देखी हूँ ना, मतलब क्या बताऊँ मैं। मतलब मायके गया हुआ सारा, मतलब अब निकलेगा। 4 दिन गई थी, 4 ही दिन रुकी हूँ।
और संडे वाले दिन भी पूरा करके ही गई थी सारा काम हर चीज़, लेकिन आई उसके बाद जो किचन का हाल है, जो बाहर का हाल है ना, वो देखते बन रहा था। मतलब ये लोग सिर्फ खाना खाए हैं बाहर से लाके, और सारा कुछ बर्तन पूरा ऐसे सारा चीज़ ऐसे फैला के रखे। वही मैं 4 दिन मायके क्या घूम के आ गई। अब पूरा 4 दिन पूरा अच्छी तरह से फिर मेहनत करो। और एक तो पानी इतना दिक्कत कर रहा था, मतलब पानी भी बिल्कुल यहाँ नहीं आ रहा है। तो जैसे पानी नहीं आता तो टंकर उंकर मंगवा लेते हैं, तो ये भी मतलब कुछ नहीं मंगवा के रखे थे। पानी का बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं थी और बहुत दिक्कत था। और बाहर भी इतना कचरा था ना, क्या बताओ। शोभित क्या करता, सामने सामने झाड़ू लगा के और सारा कचरा एक साइड में ये रख देता था। मम्मा आएगी तो उठाएगी ना, वो कूड़ा फेंकता भी नहीं था और सारा ऐसे फैला के रखता था। बहुत ज़्यादा गंदगी मतलब हो गई थी। अब पूरा मतलब मुझे 2 दिन लगा पूरा सफाई करने में। अब पानी भी बिल्कुल नहीं था। रात जैसे रात को ना 1-2 बजे रात को पानी आती है, तो जैसे जाग के भरना पड़ता है पानी। तो यहाँ गर्मियों में ना पानी की दिक्कत हो जाती है। 1-2 महीना दिक्कत ज़्यादा रहती है, ऐसे ठंडियों में तो नहीं रहेगी, लेकिन गर्मियों में 1-2 महीना पानी की दिक्कत काफ़ी हो जाती है। तो बस वही 2 दिन लग गए मुझे साफ़ सफाई करने में। इसके चलते वीडियो भी जल्दी अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। रात को जग के पानी भरती थी, बहुत दिक्कत हो जाता है गर्मी में कभी कभी। यहाँ 1 से 2 घंटा लग ही जाएंगे साफ सफाई करने में किचन का। और ये ना जो बाहर भी कुछ नहीं डाले हैं, जो चीज़ आता था ये कटोरी में मेहंदी गोली के लगा के गई थी, वो भी ऐसे रखा है। बस खाए हैं, बर्तन उसी तरह रखते गए हैं बाहर। 4 दिन में पूरा किचन का हाल बेहाल होकर रखा है। जाके पहले आज साफ सफाई में 2 घंटा लग जाएंगे पूरा किचन की सफाई करने में। और खाना देखते बाहर से ही आएगा। ये कुकर में चावल बनाए थे, वैसे ही रखा हुआ। मायके गई थी, अब आ गया। मायके में जाके मौज की हूँ, अब यहाँ आके अब काम करूँ। अब चलो लगू अपना काम में। अब और ये देखो ना, ये कैसे ये बारिश कैसे लगती है ना, यहाँ लाइट लगती है, वहाँ ये लगती थी, कीड़े लगे। बाहर वाली लाइट बंद कर दो, बाहर भी लग रहे हैं बहुत ज्यादा कीड़े। अब बस जिस दिन आई थी उस दिन नहीं कुछ कर पाई थी, कि बाहर से सिर्फ खाना आ गया था, क्योंकि पानी था ही नहीं जो कुछ कर पाऊँ। लाइट जब जला रही थी ना तो वो कीड़े आ जा रहे थे, तो इसकी वजह से कुछ नहीं की हूँ। और फिर शनिवार वाले दिन लग गई थी अपना सुबह से पूरा किचन यहाँ साफ़ की हूँ, पूरा अच्छी तरह से किचन की यहाँ क्लीनिंग की हूँ, पूरा घर झाड़ू लगा के अच्छा से पोछी हूँ। और बाल धो के भी उस दिन नहा ली थी। और मतलब सारा मतलब बाथरूम उथरूम सब पूरा गंदा हुए थे, कपड़े भी काफ़ी सारे थे धोने को, सारा धोई हूँ और सारा सफाई की हूँ। और अच्छा खासा टाइम लग गया था। बस एक मंदिर रह रहा है, वो अभी नहीं हुआ था, और अभी वो मैं 4-5 दिन कर भी नहीं पाऊँगी। अर्नो आ गया मामा के घर से घूम के। इसको तो था फ्राइडे को चलना है तो चलना है, पहले से फिक्स करके रखा था मम्मा फ्राइडे को वापस आ जाएगी। आज जबकि फ्राइडे पे इतनी बारिश हो रही थी ना, इतनी बारिश, पूरा जितना भी कैब कर रहे थे ना सब कैंसिल कर दे रहा था। 7-8 मतलब किए थे कैब, सब कैंसिल कर दिया था। लेकिन एक था इधर का ही फरीदाबाद का ही आ रहा था, तो वो नहीं किया था, नहीं तो फिर हम लोग उस दिन नहीं आ पाते। और अर्नो को तो जीत था जी, आज चलना ही तो चलना है, फ्राइडे को ही चलना है। सोभी तो इतना काम फैलाया था, पूरा किचन में बर्तन जूठा, बाहर कूड़ा उसी तरह सारा, बस सामने सामने क्या करे, पूरा कूड़ा उसी तरह सारा बिटोर के रखा था। मम्मा आएगी तो उठाएगी सारा कूड़ा, फेंक भी नहीं रहा था कूड़ा। सारा साफ सफाई की हूँ, एकदम थक गई हूँ। और पानी भी वही है, पानी भी आजकल नहीं आ रहा है, 2 दिन से बहुत आई हूँ तब से लगी हूँ। आज जाके सारा काम निपटा है, पूरा साफ सफाई हुआ है। और ना पानी ले यो बेटा। अब बस कल से बच्चे स्कूल भी जाएंगे, इन लोग का स्कूल भी खुल गया है। वर्णों का सारा बैग वैग झाड़ू पैक कर लूँगी। अभी मुझे ग्रोसरी का सामान भी लेके आना है, वो भी ख़त्म होके रखा है, तो ज़्यादा नहीं कुछ लाना है, बस वही चावल है, आटा और 1-2 सामान है, सब लेना है। तो वो भी पूरा भी जाएंगे, ग्रोसरी का सामान भी ले लेंगे। और कुछ सब्जी भी ख़त्म हो रखी है,
सब्जी था ही नहीं, लोग तो बाहर से ही खाए अधिकतर। एक दिन शायद सोयाबीन की सब्जी सोयाबीन बनाया, मेरे पास फोटो भेजा था। तो जारी सब्जी भी लेके आऊँगी और ग्रोसरी का सामान है कुछ वो भी लेके आऊँगी। गिलास लेके आओ, गिलास नहीं, बोतल से नहीं पिया जाता, गिलास लेके आओ। बस तो 10-15 मिनट रेस्ट कर रही। कितना बज रहा है सोबिन? टाइम 5:50, 6 बजे चले। बस 10 मिनट रेस्ट कर उसके बाद चलते हैं। बस 10-15 मिनट रेस्ट की थी क्योंकि मुझे ग्रोसरी का सामान भी लेके आना है, फिर यहाँ डिनर भी बनाना है। तो बस मैं और सो भी चले गए थे सामान लेने के लिए, और ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, 2-4 सामान लेना, बस आटा चावल और 1-2 सामान और लूँगी। तो बस यहाँ मैं चली गई हूँ और जो जो लेना था वो ले ली हूँ, और सत्तू भी ले ली हूँ क्योंकि सत्तू भी ख़त्म हो रखा है। फिर हम लोग घोल के पीते हैं, चाहे कभी लिट्टी उट्टी बन गया तो वो बना लेंगे। तो आधी किलो सत्तू भी ले ली थी, और जो सामान लेना था ले ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं ली थी। और इधर भी है ना, सत्तू है, घी है, और आटा नहीं निकला, 10 किलो आटा। अब उसके बाद सब्जी भी यहाँ ले ली हूँ, आलू ले ली थी, और जैसे घी या ये सब ले ली हूँ क्योंकि आके फिर खाना बनाऊँगी, सब्जी नहीं है कुछ भी। और यहाँ चाय रख दी हूँ पीने के लिए, और ये मुरमुरा ले ली थी, ये चाय के साथ सबको दे दूँगी, सब खा लेंगे क्योंकि सबको भूख भी लग गई है। और घी या चना दाल की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी, और सिंपल ही बनाऊँगी क्योंकि शोभित को है बहुत ज़्यादा मम्मा बाहर का खा खा के थक गया हूँ, मैं तो बोर हो गया हूँ, अब घर का आपके हाथ का खाना खाना है मुझे। बाहर का ही खाए हैं ना, मैं नहीं थी तो वही इतने बाहर के खाने में तेल मसाला ज़्यादा रहता है ना, तो फिर मन उब जाता है वो खानों से। 1-2 टाइम ही कोई खा सकता है, या कोई कहे ना रेगुलर खाओ तो फिर नहीं मन करेगा, उससे पेट भी ख़राब हो जाती है। और फिर जो घर के खानों में स्वाद होता है ना, बाहर के खानों में कहाँ होता है। तो वही शोभित को है मम्मा बिल्कुल अब बाहर का नहीं खाऊंगा, आपके हाथ का ही बनाया हुआ खाना खाऊंगा, घर का, और सिंपल खाना खाऊंगा। क्योंकि जब मैं नहीं थी तो यही कभी दाल मखनी हो गया, कभी छोले भटूरे, कभी बिरयानी, कभी यही सब खाया था लाला के। तो बस मैं यहाँ चावल रख दी हूँ और चना दाल घिया की सब्जी रख दी हूँ। अन्नो, आपको घर का खाना अच्छा लगता है कि बाहर का? रेगुलर नहीं मिलेगा तो नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा ना, क्योंकि घर का खाना में मसाला हल्का रहता है, तेल हल्का रहता है। बाहर क्या बोला तब वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। बोलो बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना मम्मा का चैनल। सब्सक्राइब कर देना मम्मा का चैनल। बाय।